Hello friends, welcome to our channel and today we are going to discuss about the prepaid expenses. लास्ट क्लास में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था ना। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में डिटेल में एग्जांपल के साथ में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से है वो उसके बारे में क्लैरिटी आ जाए और आपको कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे दिया मैंने ऑलरेडी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन उसके बाद में आपका यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल है सैलरी का एक्सपेंस। कोई भी आप एक्सपेंस की जगह पे कोई भी आ सकता है आपका, ठीक है ना। वेजेस भी आ सकता है आपका, इंश्योरेंस प्रीमियम भी आ सकता है, स्टेशनरी भी आ सकता है, कुछ भी एक्सपेंस है वो आ सकता है। ठीक है ना, मैंने सिर्फ अपना समझने के लिए इजी रहे इसीलिए मैंने क्या करा है, सैलरी एक्सपेंस को यहाँ पे कंसिडर करा है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने ये एज्यूम करा यहाँ पे कि हमारा जो सैलरी का जो एक्सपेंस है, एनुअल जो सैलरी होती है यानी 12 महीने की जो सैलरी है उसका खर्चा होता है टोटल फॉर एग्जांपल 2,40,000। कितना होता है, 2,40,000 पूरा 12 महीने का सैलरी का खर्चा मेरा ऐसा होता है। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो वहां पे क्या करा मैंने, सैलरी पेड करी है कितनी, 2,60,000 की पे करी है। कितनी, 2,60,000, जबकि मेरा खर्चा कितना है, 2,40,000 का। तो खर्चा 2,40,000 का है और मैंने 2,60,000 पेमेंट कर दिया। मीन्स मैंने यहाँ पे 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट करा है। तो जब भी ये 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट होता है ना, दैट मीन ये क्या है, आपका एडवांस पेमेंट होता है। तो जब तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो इसके बारे में, तो इसको क्या मानने का, एडवांस मानने का। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे मैंने लिखा भी है एडवांस और ₹20,000, यानी कि 2,60,000 जो अमाउंट है उसमें 20,000 रुपया क्या है, एडवांस सैलरी है। एडवांस का मतलब होता है कि जो खर्चा इस साल का नहीं है, जो नेक्स्ट ईयर का है, उसका पेमेंट हमने इस साल कर दिया है। समझ में आ रहा है, तो उसको एडवांस बोला जाता है। तो जब भी कोई एक्सपेंस एडवांस होता है, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोला जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस, यानी प्रीपेड मतलब कि एडवांस। समझ में आया, तो एडवांस एक्सपेंस यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस। तो जब भी कोई एक्सपेंस एडवांस में पेमेंट होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस का हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट है वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब जब भी आप सैलरी पेमेंट करोगे, सैलरी आपने सपोज 2,60,000 की है वो पे कर दी, बोलो इसकी जर्नल एंट्री क्या करते हो आप, सैलरी एक्सपेंस है आपके लिए, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट करोगे, कितने से, 2,60,000 से, जितना पेमेंट करा उससे आप एंट्री करोगे। ठीक है, चलो, तो ये आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या आ गई पता है, प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर आपने ये एंट्री 2,60,000 से पास कर दी, देन उसके बाद में जब ईयर एंड आएगा और ईयर एंड में जब आप फाइनल अकाउंट बनाने जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये सब बनाओगे आप, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट साइड में बोलो सैलरी का एक्सपेंस कितना आएगा, 2,60,000 आएगा ना। कितना आ जाएगा, 2,60,000 आ जाएगा, जबकि वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इस साल का खर्चा तो 2,40,000 ही है, लेकिन आपने क्या करा है, पेमेंट 2,60,000 का कर दिया। नेक्स्ट ईयर का भी 20,000 का पेमेंट इस साल आपने कर दिया है। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए यहां पे हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस साल का खर्चा तो 2,40,000 ही है, जबकि मैंने 2,60,000 बता दिया। समझ में आ रहा है, तो 2,40,000 ही बताना चाहिए, क्योंकि इस साल का खर्चा तो इतना ही है। भले पेमेंट मैंने सिर्फ करा है ना, पेमेंट करने से क्या होता है, खर्चा इस साल का कितना था, 2,40,000, तो 2,40,000 आना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आ गई मेरे सामने कि मैंने तो एंट्री अब 2,60,000 से कर चुका हूं मैं, तो जब भी पेमेंट करी थी मैंने, लेकिन अब क्या होगा, अब कैसे 2,40,000 इसको बनाऊं मैं, क्योंकि इस साल का खर्चा सिर्फ 2,40,000 का है। तो एक काम करते हैं, देखो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो बस ये चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, फाइनल अकाउंट यहां से स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम क्या आ गई वो आपको मैंने बताया अभी। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो रहा, ये आपके सामने सोल्यूशन। देखो क्या है, आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। देखो सैलरी है यहाँ पे कितना, 2,60,000 से आपको डेबिट दिख रहा है। यहाँ पे सैलरी जो है वो कितना डेबिट दिख रहा है आपको, 2,60,000 से। ठीक है, अब वो सैलरी तो 2,60,000 से आपको डेबिट दिख रहा है, तो उसको अपने को कम करना है, बढ़ाना नहीं है, कम करना है। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, यानी कोई डेबिट है तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, और जो क्रेडिट है तो उसको डेबिट करते हैं ताकि वो कम हो जाए। जैसे प्लस होता है तो उसको माइनस करते हैं, और जो माइनस होता है उसको प्लस करते हैं, तब जाके वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, देखें
तो यहाँ पे एंट्री करूंगा मैं प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से 20,000 से करूंगा, जितना एडवांस का पोर्शन है उससे करूंगा। सो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी इसीलिए करा क्योंकि मुझे ये सैलरी का जो अमाउंट है उसको कम करना है और ये पहले से डेबिट है, तो इसको कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर आपने सर डेबिट क्या कर दिया, ये प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी बेटा मैंने इसीलिए डेबिट करा है क्योंकि ये हमारा एसेट्स है, क्योंकि हमने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो ये हमारा एसेट्स है, नेक्स्ट ईयर हमें इतना कम पेमेंट करना पड़ेगा। और वैसे हमारी ड्यूटी नहीं थी पेमेंट करने की, फिर भी मैंने पैसा पेमेंट कर दिया 20,000 पेमेंट करने की मेरी कोई लायबिलिटी नहीं थी, फिर भी मैंने पेमेंट कर दिया। तो एक तरह से मैं ऐसा मान सकता हूं कि मेरा ही 20,000 रुपया एक्स्ट्रा उसके पास पड़ा है, समझ में आया, जिसको मैं नेक्स्ट ईयर सैलरी के सामने एडजस्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, मेरा एसेट्स हो गया। तो एसेट्स होता है तो उसका तो डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए एंट्री क्या बनी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब इसकी दो इफेक्ट आ जाएगी, एक तो प्रीपेड सैलरी है वो डेबिट बैलेंस रखता है, इसको कहां पे बताना है, फाइनल अकाउंट में एसेट्स में बताना है, और वही सैलरी आपका क्रेडिट हो गया, जबकि सैलरी तो डेबिट होता है। तो इसीलिए इसमें से क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो मैंने यहाँ पे बता रखा, देखो इस तरीके से करना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे पहले आप डेबिट साइड में सैलरी लिखते हो जो ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा होगा। ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस वाला सैलरी आपको 2,60,000 ले लेना जितना आपने पेमेंट करा, और उसके बाद में आपको प्रीपेड सैलरी है वो माइनस कर देना है 20,000 का। तो ये कितना आया, 2,40,000, बराबर बन गया 2,40,000। ओके, उसके बाद में सेकंड इफेक्ट आपको देनी है बैलेंस शीट के एसेट्स में, प्रीपेड सैलरी आपको लिखना है कितने से, 20,000 से। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी फाइनल अकाउंट में आपको क्या करना है, इफेक्ट देनी है, एडजस्टमेंट एंट्री है वो करनी है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, ये बस ना एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आपको, बस आपको क्या करना है, सिर्फ फाइनल अकाउंट में उसको कहां प्रेजेंट करना है वो अपने को यहाँ पे समझना है। तो अच्छे से आप रिवाइज करो, ठीक है ना, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। अगर लास्ट क्लास में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम एक क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन है आपका ट्रायल बैलेंस ऑफ ओले एज ऑन 31 मार्च 2015। ट्रायल बैलेंस में आपको दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम और डेबिट में दे रखा है 15,000, और एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹3,000 इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड इन एडवांस, यानी 3,000 रुपए तो आपके एडवांस के इसमें जुड़े हुए हैं। तो बोलो 15,000 माइनस 3,000 करेंगे तो 12,000 रुपीज जो आएगा वो आपका इस साल का खर्चा है, और जबकि आपने 3,000 का एक्स्ट्रा भी पेमेंट करा है, एडवांस पेमेंट करा है। तो बोलो प्रीपेड कितना है, 3,000 का प्रीपेड है ना। तो देखो क्या फाइनल अकाउंट में इफेक्ट देनी है, तो वैसे ये अपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है। तो अभी देख लेते हैं फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट होगी। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या करोगे, पहले लिखोगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, 15,000 दे रखा है। तो पहले वो 15,000 लिख लो आप आराम से। ठीक है, चलो उसके बाद में इसमें से अपने को क्या करना है, प्रीपेड अगर होता है तो लेस करना है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसको हमने ऐड करा था, जबकि यहाँ पे प्रीपेड है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा एक्सपेंस है उसको अभी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लेस करोगे प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है ना, प्रीमियम लिखो या चलेगा, कितना आ गया, 3,000 का है आपका, 3,000। तो ये 3,000 इसमें से माइनस करो तो 15,000 माइनस 3,000 तो ये आ गया 12,000। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी इफेक्ट देनी है। तो देखो वैसे ही हमने सीखा था। दूसरा बैलेंस शीट में भी इसकी इफेक्ट जाएगी, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसकी क्या इफेक्ट देनी है, तो बड़ी सिंपल सी इफेक्ट है, लिखना है सीधा सा प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम भी लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, चलो कितना हो गया यहाँ पे, वही 3,000 ही है प्रीपेड तो। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये फाइनल अकाउंट में प्रीपेड जो एक्सपेंस होता है उसका एडजस्टमेंट है वो करना है, उसकी इफेक्ट देनी है। बड़ा ही इजी है। ठीक है, एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है ना, चलो और अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के कुछ काम करो। ठीक है, हम समझने के लिए पढ़ते हैं, रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलो
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।